सेक्टर 1 के प्रोजेक्ट रिव्यू सीरीज में अभी तक हम मोस्टली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि एस डिविनो, एटीएस डेस्टिनायर, एआईजी रॉयल, एपेक्स अल्फाबेट, राइज रिजॉर्ट रेसिडेंसी एंड स्टेलर 1 टू नेम एज अ फ्यू। सेक्टर 1 के जितने भी प्रोजेक्ट हमने अभी तक रिव्यू किए हैं उनमें हमने आइरिस पल्स के लिए ढेर सारे कॉमेंट्स मिले हैं और हमारा आज का ये वीडियो उन्हीं कॉमेंट्स के लिए एक रिप्लाई है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइटहेड रियल्टी और मैं आपका होस्ट शशांक झा। एट व्हाइटहेड रियल्टी वी ब्रिंग यू अनबायस्ड प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड रियल एस्टेट अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट का नाम है आइरिस पल्स। आइरिस पल्स को डिटेल में समझने के लिए हम आपको लोकेशन से लेके प्राइसिंग तक के डिटेल टूर में ले चलेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिसाइड इफ आइरिस पल्स ऑफर्स एवरीथिंग you need for your dream home। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वी वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ आवर वंडरफुल व्यूअर्स हु आर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट। हमारे चैनल को एक्टिवली 4 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन इस शॉर्ट जर्नी में नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन के सभी चैनल्स में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे तेज़ ग्रोथ हमारे चैनल व्हाइटहेड रियल्टी को मिली है। आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल वी हैड लव फॉर यू टू वॉच दिस एपिसोड all the way through and leave a comment with your thoughts। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। We will break down the entire project analysis in 7 key points। So let's get started। लोकेशन। अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 79 से होते हुए बिसरक के फ्लाईओवर तक पहुंचेंगे। फ्लाईओवर क्रॉस करते ही आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में पहुंचेंगे एंड इसी राउंड अबाउट से आपको 1 किलोमीटर स्ट्रेट चलना है एंड नेक्स्ट लेफ्ट टर्न लेते ही आप आइरिस पल्स पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मेन एंट्री पॉइंट की। तो अगर आप नोएडा सेक्टर 121 की तरफ से आते हैं तो परथला फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद आप कुछ ही दूर बाद आप पहुंच जाएंगे किसान चौक, जिसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है। वहां से आपको राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स पंचमुखी हनुमान मंदिर और मंदिर के साथ ही आपको फिर से राइट टर्न लेना है। वहां से लगभग ½ किलोमीटर बाद आप आइरिस पल्स पहुंच जाएंगे। एक और इजी कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की, जिसे आप इस ड्रोन शॉट के थ्रू देख सकते हैं। आइरिस पल्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वन एंड ओनली स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है। मलवरी मेंशंस, सीआरसी सबलिम्स, एटीएस डेस्टिनायर एंड एस डिविनो जैसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स भी विसिनिटी में है। लोकेशन की बात करें सेंट्रल नोएडा से काफी करीब है एंड कनेक्टिविटी भी अच्छी है। फ्यूचर में यह लोकेशन अनडाउटली नोएडा एक्सटेंशन के सबसे पॉश एरिया में कन्वर्ट हो सकती है। ओवरऑल लोकेशन स्कोर बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट हाइलाइट्स। आइरिस पल्स डेवलप हो रहा है 2.48 एकर्स की लैंड में, प्रिसाइजली 10,030 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में एंड प्रोजेक्ट के सामने 60 मीटर वाइड रोड है। आइरिस पल्स के फ्रंट में मेट्रो यूनिवर्सिटी का प्लॉट है, जिसमें काम रिसेंटली शुरू हो चुका है एंड प्रोजेक्ट के बैक साइड एंड राइट साइड में राइज के विलाज है, जिनसे अपार्टमेंट्स का व्यू ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से लॉजिकली ये प्रोजेक्ट 3 साइड ओपन है। प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड है एंड 100% माइवन टेक्नोलॉजी पर डेवलप हुआ है। प्रोजेक्ट में टोटल 2 ही टावर्स होंगे, जिसमें से दोनों ही टावर्स फाइनल फिनिशिंग में है। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स वुड बी 362। प्रोजेक्ट में आपको 2, 3, 4 BHK के स्पेशियस अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कंसिडरिंग द प्लॉट साइज वी कैन से दैट द डेवलपर हैज अलोकेटेड रीजनेबल ओपन स्पेस विद इन द प्रोजेक्ट, बट ग्रीन स्पेस की बात करें तो वो काफी लिमिटेड एरिया में मिलेगा। प्रोजेक्ट में सभी फ्लोर प्लान्स बहुत अच्छे हैं एंड लोडिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम है। अपार्टमेंट्स पे फ्लोर टू सीलिंग हाइट डेवलपर ने 11 फीट हाई प्लान की है, जो कि इस प्रोजेक्ट के अपार्टमेंट्स का एक अट्रैक्टिव फीचर है और अपार्टमेंट्स की सभी बालकनीज 6 फीट वाइड है। देयर आर 6 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर and towers are designed in such a way that each unit is positioned on a corner to ensure ample sunlight in every apartment। डेवलपर ने FAR का यूजेज स्मार्टली किया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का साइज छोटा होने के बाद भी ओपन एरिया रीजनेबल है एंड इसी वजह से कुछ एडिशनल फ्लोर्स भी ऐड हो जाते हैं। बिल्डिंग्स की हाइट स्टिल्ट प्लस 31 फ्लोर्स की है एंड सभी टावर्स में 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन है।
After reaching 100% occupancy, each tower will accommodate a maximum 186 families. तो इस तरह से 1 lift for 62 apartments, which is an average ratio of any residential society of Greater Noida West. इसका मतलब लिफ्ट के लिए आपका वेटिंग टाइम कम तो नहीं होने वाला है. The project will feature a luxurious clubhouse spanning over 14,000 square feet, equipped with all the futuristic amenities for residents' convenience. पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट होने से बच्चों के खेलने के लिए ग्रीन स्पेस एक सेफ जोन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू नो वेहिकुलर जोन. प्रोजेक्ट में 2 लेवल पार्किंग्स है. वन इज ऑन स्टिल्ट लेवल एंड द अदर वन इज इन द बेसमेंट. आप में से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे कि नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के सभी स्पोर्ट सिटीज में रजिस्ट्रीज अभी तक पेंडिंग है. तो सेम प्रॉब्लम आपको आयरिश पल्स में भी फेस करनी पड़ सकती है. लेकिन वी आर होपफुल कि प्रोजेक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने तक स्पोर्ट सिटी की रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी एंड प्रोजेक्ट में भी रजिस्ट्री ओपन हो जानी चाहिए. हालांकि प्रोजेक्ट की लैंड 100% पेड अप है एंड डेवलपर्स की तरफ से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी काफी अच्छी दिख रही है. SBI से लेकर सभी मेजर PSU बैंक्स प्रोजेक्ट में होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. बाकी इन्फॉर्मेशन आप uprera.in में जाकर भी देख सकते हैं. प्रोजेक्ट का रेरा नंबर UPRERA PRJ 494753 है. फ्लोर प्लान्स. आयरिश पल्स के फ्लोर प्लान्स बहुत प्रैक्टिकल है एंड अनडाउटली सेक्टर 1 के टॉप फ्लोर प्लान्स में से एक है. आयरिश पल्स की सक्सेस का एक बड़ा क्रेडिट इंडीड इनके फ्लोर प्लान्स को जाता है. वी ऑलवेज एम्फेसाइज दैट गुड फ्लोर प्लान्स आर द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑल होम बायर्स. अगर ये सुनकर आपके मन में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आता है जिसके फ्लोर प्लान्स आपको बहुत अच्छे लगे हैं, तो वी इंसिस्ट यू टू शेयर योर थॉट्स एंड प्रोजेक्ट नेम ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो. हमने रिसेंटली ATS डेस्टिनायर को रिव्यू किया था एंड मेंशन किया था कि फ्लोर प्लान में इतनी डिटेलिंग शायद ही किसी प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी, और कुछ ऐसा ही हम अरिहंत 1 के लिए भी कह चुके हैं. आयरिश पल्स के फ्लोर प्लान्स भी कुछ ऐसे ही हैं जो ऑलमोस्ट इस सेगमेंट के बायर्स के लिए एप्ट है, और कुछ मायनों में ये बाकी सभी प्रोजेक्ट से बेहतर भी है. जैसे अपार्टमेंट्स के अंदर की फ्लोर सीलिंग हाइट जो कि आपको 11 फीट मिलने वाली है. मोस्टली प्रोजेक्ट में सीलिंग हाइट ऑन एन एवरेज 10 फीट की होती है. प्रोजेक्ट में टोटल 3 साइजेस हैं, जिसमें से 1-to-1 ऑप्शंस अवेलेबल हैं 2, 3, 4 BHK में. लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लोर प्लान्स इन लिटिल डिटेल. बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर आपको 2 BHK में ड्राइंग एंड डाइनिंग L शेप्ड मिलते हैं. मोस्टली 2 BHK यूनिट्स में ड्राइंग एंड डाइनिंग दोनों क्लब होकर एक रेक्टेंगुलर स्पेस मिलता है, जिसमें डाइनिंग ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट हो जाते हैं. अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं एंड डिसएग्री करते हैं तो नो भी लिख सकते हैं. सो कमिंग बैक टू 2 BHK ऑफ आयरिश पल्स, जिसमें आपको L शेप ड्राइंग एंड डाइनिंग मिल जाता है. इस यूनिट का सुपर एरिया 1100 स्क्वायर फीट का है. बिल्डअप एरिया फॉर दिस यूनिट इंक्लूडिंग बालकनी इज 924 स्क्वायर फीट एंड कारपेट एरिया है 684 स्क्वायर फीट का. प्रोजेक्ट में दूसरा ऑप्शन 3 BHK का है जो कि 1590 स्क्वायर फीट के सुपर एरिया में डेवलप हो रहा है. इस यूनिट का बिल्डअप एरिया इंक्लूडिंग बालकनीज 1226 स्क्वायर फीट का है एंड कारपेट एरिया है 951 स्क्वायर फीट का. प्रोजेक्ट में 4 BHK का भी 1 ऑप्शन है जिसका साइज 1990 स्क्वायर फीट का है. बिल्डअप एरिया 1626 स्क्वायर फीट का है एंड कारपेट एरिया है 1241 स्क्वायर फीट का. सभी फ्लोर प्लान्स में लोडिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम है. लोडिंग एरिया सुपर एरिया एंड बिल्डअप एरिया के बीच के गैप को कहते हैं, जिसके लिए आपको चार्ज तो नहीं किया जाता है, लेकिन वो एरिया कॉमन एरिया में कंज्यूम हो जाता है. हेयर से प्रो टिप, कंपेयर प्राइसेस बेस्ड ऑन बोथ कारपेट एरिया एंड बिल्डअप एरिया टू गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर योर बजट. Position. As per the developer, position for both the tower of Irish Pulse should get started before coming Diwali. रेरा की वेबसाइट में जाकर देखते हैं तो प्रपोज प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट भी 3 अक्टूबर 2024 की है. टावर ए में लिफ्ट्स इंस्टॉल हो चुकी है एंड दे माइट स्टार्ट ऑफरिंग पोजीशन बाय द एंड ऑफ जुलाई 2024. टावर बी के लिए अक्टूबर तक का टाइम लग सकता है. प्रोजेक्ट की लैंड 100% पेड अप है एंड एज पर द डेवलपर उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी अथॉरिटी की तरफ से मिल चुका है. सो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी डेवलपर जून जुलाई में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं. Amenities. The project will feature a luxurious clubhouse spanning approximately 14,000 square feet, equipped with all the futuristic amenities expected of a premium category project. प्रोजेक्ट के क्लब हाउस में व्हीलचेयर एक्सेस का प्रोविजन भी दिया गया है. क्लब हाउस अभी फिनिशिंग स्टेज में है एंड जुलाई तक इसको कंप्लीट करना डेवलपर का टारगेट है. पोडियम पे बना हुआ स्विमिंग पूल प्रोजेक्ट के ओपन एरिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है. पूल का साइज बहुत अच्छा है एंड इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. किड्स पूल का साइज 15 बाई 30 फीट का है एंड एडल्ट्स के लिए स्विमिंग पूल का साइज 85 बाई 35 फीट का है. इन शॉर्ट, आयरिश पल्स विल हैव वन ऑफ द बिगेस्ट स्विमिंग पूल इन सेक्टर 1 ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट. ग्रीन एरिया प्रोजेक्ट में कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट का रीजन जरूर हो सकता है.
डेवलपर बैकग्राउंड। आइरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 2013 में हुआ था, लेकिन कंपनी के प्रमोटर मिस्टर गौरव गर्ग का आइरिश पल्स फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले मिस्टर गर्ग ने कानपुर बेस्ड डेवलपर रतन ग्रुप के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक और प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट किया था। प्रोजेक्ट का नाम रतन पल्स था एंड ये प्रोजेक्ट अपने ड्यू टाइमलाइन से काफी लेट रहा है। होम बायर्स को काफी सालों तक पोजीशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है एंड एक साल पहले ही प्रॉपर्टी में पोजीशन होना शुरू हुआ है। मिस्टर गौरव गर्ग का उस कंपनी में भी माइनर शेयर था। आइरिस पल्स मिस्टर गौरव गर्ग का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है एंड शुरुआत से ही प्रोजेक्ट का मोमेंटम अच्छा रहा है। द प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स डेडलाइन and there are no outstanding land dues. At this stage, you can trust the developer to deliver on their promises. कंपनी का एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट आइरिश प्लैटिनम सेक्टर 10 में लॉन्च होने वाला है, जिसकी डिटेल्स आपको जल्दी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। प्राइसिंग। आइरिश ग्रुप का यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2020 में ऑलमोस्ट 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्राइस टैग के साथ एंड करेंटली प्रोजेक्ट का एवरेज प्राइस अप्रॉक्स 8500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है। प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राइस लिस्ट की बात करें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सभी प्रोजेक्ट्स में कुछ इस तरह से बढ़ती जा रही है, जिसे डाइजेस्ट करना सभी के लिए मुश्किल है। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट का जस्टिफाइड प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आइरिश पल्स में फ्रेश यूनिट्स की अवेलेबिलिटी प्रोजेक्ट में मिलना बहुत मुश्किल है एंड रीसेल में जो यूनिट्स आती हैं उनका प्राइस अप्रॉक्स 8000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का होता है। बाकी प्राइस रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप व्हाइट हैट रियल्टी को स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड या तो डेवलपर का ऑफिस में भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। At Whitehead Realty, we are committed to guiding you through your home buying journey and we do not charge any fee or brokerage from buyers. Our fees or commission are solely earned from the developers. A Whitehead advice. आइरिश पल्स की लोकेशन बहुत प्रॉमिसिंग है। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स एंड सीलिंग हाइट भी काफी इम्प्रेसिव है। ग्रीन स्पेस एक कंसर्न जरूर है, उसके साथ साथ कंसर्न है लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो का भी, which is 62 अपार्टमेंट्स अगेंस्ट 1 लिफ्ट। लेकिन प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से कई ज्यादा है। सेक्टर 1 में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं एंड आइरिश पल्स में आपको अपने चॉइस की इन्वेंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, देन यू मस्ट गो फॉर इट। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट रिव्यू। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे हमारी वीडियो की रीच भी बढ़ेगी और हमारा मोटिवेशन भी। आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए। किसी भी प्रोजेक्ट की असिस्टेड साइट विजिट के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके व्हाइट हैट रियल्टी की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस साइट देन आप अपना एक वैल्यूबल फीडबैक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट अबाउट दिस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नाउ।